अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाले, सबको हंसाने वाले अभिनव कला संगम का सचिव विनय मिश्रा की हृदय गति खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अभिनव कला संगम ने डेहरी के एक निजी होटल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। किसने क्या कहा, बने रहे वीडियो में। परिवार को, समाज को बहुत बड़ा, और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो दिल खोल के बात कर रहे थे, एक आत्मविश्वास के साथ समाज में जो बन रहे थे, पूरे देश में एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। हर जगह पूरे देश में श्रद्धांजलि इनकी मनाई जाती है। भाई के साथ हम लोग अक्सर स्टेशन एरिया में बैठते थे। विनय भाई अक्सर हमारे पास आया करते थे। नगर फैक्ट्री कई इशू पर, यानी डेहरी के विकास पर उन्होंने हमसे बहुत चर्चा किया था और बोला था कि वीरेंद्र भाई आप मुझे बताइए कैसे अक्स रेलवे के साथ बैठ के चर्चा करें, कैसे पाली पुल जल्दी से चालू हो, जामिया नगर फैक्ट्री के बारे में क्या करना चाहिए। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व का आदमी हम लोगों को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर अचानक चले गए। ये डेहरी के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार को तस्वीर अगर देनी जरूरत हो, हम और 8 क्लास से मेरे साथ पढ़ते थे और बीच में फिर अभिनव कला संगम जब आया तो हम लोग साथ में काम करने का अवसर मिला था। इसी कारणवश मैं उसी दिन नहीं जा पाया और अचानक कृष्णेंद्र जी को साथ जाना था। तो वहाँ जाने के बाद वो वहाँ का सिम लेने के बाद लगातार प्रतिदिन बात करते रहते थे, बात भी होती रहती थी। लेकिन जिस दिन उनको आना था तो हम उनको बता चुके थे कई लोगों को कि भाई कि एक बार कॉल करिएगा, फिर दोबारा मत करिएगा, दोबारा करिएगा तो समझेंगे कि इमरजेंसी है। तो वो उस दिन उस रात ट्रेन में कृष्णेंद्र जी उनके साथ थे। ट्रेन में हमको दोनों मोबाइल पे नॉन स्टॉप कॉल कर रहे थे और बारिश हो रहा था, मैं बाइक चला रहा था। तो मैं बाइक किनारे रुक के पूछा कि भाई क्या बात है। बड़ा ठहरा के हंसे और हंसने के बाद बोले कि लगता है गुस्सा गए। हमने बात किया है तो नहीं एक्चुअली है क्या कि पूरा यात्रा हो गया, ट्रेन में बैठे हैं तो थोड़ा सोचे समय है तो बात कर लें। तो हमने कहा कि घर भी आकर बात कर सकते हैं, यहाँ आइए तो बात करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि समय जा रहा है, क्या करना है कैसे करना है। तो 5-7 मिनट बात हुआ और उसके बाद वो खूब अच्छे से आए। ठीक उसके दूसरे दिन 29 तारीख की सुबह मुझे अचानक जानकारी मिली, मैं बनारस में था। मुझे सिमल जी ने फ़ोन किया, नॉन स्टॉप कॉल जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि बबलू जी को हार्ट अटैक। तो हमने कहा कि गस्ती मारा होगा, चढ़ते समय हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो शंकर हॉस्पिटल में हम लोग आए। तो हमने कहा कि जो दवा है पहले बोलिए, दवा करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करने के लिए, सबसे पहले दवा चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कमलेश जी वो डॉक्टर बोल रहा है दवा नहीं करा सकते। हमने क्यों? तो हार्ट अटैक हो गया। हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति का हार्ट अटैक हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि जो सुबह से शाम तक भगवान की आराधना में रहता हो, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक जिसके चेहरे पर लगातार हंसी हो, वह व्यक्ति को हार्ट अटैक हो नहीं सकता है। फिर कृष्णेंद्र जी हमको फोन किए कि हम NMCH लेकर आए हैं। तो हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं था, मैंने भगवान से कहा कि कुछ तो चमत्कार कर दो। कई बार चमत्कार हमने सुना है
उसमें चमत्कार कर दो, लेकिन शायद हमें लगता है कि हम लोगों में कुछ कमी रही हो कि मकबूल भाई जो इतने दिन का दोस्ताना संबंध था वह हम लोगों के बीच छोड़कर चले गए। और पहली बार मुझे लगा कि लगता है कि ईश्वर से भी विश्वास टूट गया है, क्योंकि मैंने उस मंदिर में जहाँ लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मैं कई बार चमत्कार देखा हूं। मैंने कई बार गुजारिश की कि शायद यहाँ भी चमत्कार हो जाए, क्योंकि बबलू का जाना उनके परिवार के साथ साथ हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मुझे अब भी लगता है कि बबलू हमारे साथ अब भी हैं, क्योंकि अभी जब कार्यक्रम हो रहा था तो कौशलेंद्र जी से मैंने कहा कि सारी तैयारी हो गई है। बोले हाँ। मैं बोले 15 मिनट में आ रहा हूँ। और दुर्भाग्य था कि यहाँ आने के क्रम में 3:30 बजे के आसपास मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे एक्सीडेंट जब हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद दर्द के साथ सिर्फ मुझे यही चिंता थी कि मैं बबलू भाई कैसे नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा आत्मविश्वास था कि बबलू भाई ने हिम्मत दिया कि नहीं, आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और डॉक्टरों ने इलाज करके सुई देकर मुझे रेस्ट करने के लिए कहा। मेरे कई साथी गए थे, बोले कि आप यहीं पे बेड रेस्ट करिए, लेकिन मुझे लगता है कि बबलू भाई ने कहा कि नहीं, आप हमारा साथ हैं, मेरे साथ हैं। और हम लगातार उस दिन से परिवार के साथ भी हैं। हम परिवार को भी आश्वासन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बबलू का छाप ऐसा था कि आज केवल यही नहीं, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के सभी अखबारों में वहाँ की जितने भी टीमें हैं, सारे लोग वहाँ श्रद्धांजलि सभा 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर किसी के साथ ऐसा अनहोनी न करे। ये कोई ना कोई ये अनहोनी है, क्योंकि बबलू भाई, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे पूरे परिवार, खानदान, दोस्त मित्र और समाज में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो सुबह मंदिर, शाम मंदिर, दोपहर में कर्म करता हो और उस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा हंसी हो। जो भी सुना कहा कि बबलू कैसे चला गया, उसके चेहरे पर तो हंसी है। मुझे आज भी नहीं लग रहा है कि बबलू को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर चेहरे पर हंसी हो, हार्ट अटैक तो उसको होता है जिसके पास तनाव होता है। या हो सकता है, यह भी हो सकता है कि बबलू भाई के मन में कुछ तकलीफ है और चेहरे पर हंसी हो। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप इनको चरणों में आस्थान दें और पूरे परिवार को संशक्ति दें। बबलू भाई जहाँ भी रहेंगे, हमारे दिल में, हम सभी के दिल में हमेशा रहेंगे। जो भी मन की बातें थे एक दूसरे को शेयर करते थे, और उनकी यादें तो अब और ज़्यादा हमें आएंगी। खास करके 2 अवसरों पे हम लोग लगभग 3 दिन बरसाते रहते थे। एक महाशिवरात्रि के अवसर पे और दूसरे अंतिम सुमारी के अवसर पर झारखंडी मंदिर से जुड़े हुए थे। वहाँ पूजा पाठ करने में जाते थे। जब भी कुछ सामान वगैरह घटता था तो बोलते थे कि बबलू जी जरा ये देखिए ना, एक तेल घटा हुआ है, लेके आइए और आप आइए सामान लेकर, पूजा का सामान तो हम पैसा दें। उस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत आगे, बहुत बड़े बड़े शहरों में नाटक का मंचन करने में हमारी संस्था की तरफ से विनय मिश्रा का सबसे अहम रोल रहा। और वो प्रेरणा देते थे कि भाई अब हमारी संस्था नाटक नहीं खेल रही है, भैया हमको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको खबर हो जाए। मुझे ये बार बार लग रहा है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं शायद जहां भी होगा सुन रहा हूं। विनय ने संस्थागत जितने काम किए वो पहल करते थे। बहुत लोग, हम लोग हैं बहुत से, कोई पहल करता तो हम साथ में जुटते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पहल करता था।
पहल करने के बाद बहुत से लोगों को जोड़ देता है। ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है। पूरा वृत्तांत कौशलेंद्र जी ने कहा, कमलेश जी ने भी बताया। वृत्तांत को सुनने के बाद लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति है, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिर और मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी है भाई मेरे भारत की, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। इसकी बात के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि विनय फिर से हम लोगों के बीच पुनर्जन्म लेकर के अवतरित हो। और फिर करने के बाद तू जहाँ बैठा था प्लीज बैठ जाएंगे। कौन होगा 2 मिनट का